दोस्तों संस्कृत का ये एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है और उसको अगर जीवन में आत्मसात किया जाए तो काफी कुछ उससे बन सकता है। आज उस पर देखते हैं और उसको लिंक करते हैं कि यस हम उसको किस प्रकार से अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो सबसे पहले उद्यमे ने सिद्धेंद्र कारणा ने मरुथई ने सुप्त सिंह से प्रवसंत मुखे मृगा। जैसे कि ये बात सत्य है कि उद्यम करने से ही हर कार्य सफल होता है, ना कि इच्छा मात्र से। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में मृग अपने आप ही नहीं चला जाता है, उसको शिकार के लिए निकलना पड़ता है। जाहिर सी बात है जब उसको भूख लगी है तो उसके मन में इच्छा जगी है, बट वो इच्छा की पूर्ति तभी होगी जब वो उसके मेहनत के लिए अर्थात अपने शिकार के लिए निकलेगा। तो आज का जो टॉपिक हम उस पर डिस्कस करते हैं और उस पर आपको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए मैं प्रेरित करने की कोशिश करता हूं। जाहिर करता हूं आप इससे लाभान्वित जरूर होंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो इच्छा है। अमीरी की तरफ पहला कदम है। आप मान लीजिए अगर आपके अंदर इच्छा जगी है तो आपको कि हाँ मुझे अमीर बनना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, तो आपके अमीरी की तरफ आपने पहला पथ अग्रसर कर दिया है। लेकिन केवल इच्छा मात्र से वो संभव नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। वो प्रयास मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सटीक धनराशि तय करें। एम जो भी आपके पास है, आप ये चीज नोट कर लें, जो भी आज की डेट में आपके पास है, पेन्नी है, चिल्लर है, पैसा है, रुपया है, जो भी है, उसको आप एक काम करें, एक पेपर पे सारे को अकाउंट करें कि मेरे पास है कितना और कितना नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, उसके बाद में आप अपनी रिक्वायरमेंट को तैयार करें, उसके लिए एक एम बनाएं, उसके लिए एक लक्ष्य बनाएं, उसके लिए अपनी एक तैयारी करें, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरे नंबर पर क्या है, समर्पण। आपको समर्पण का भाव आपके अंदर होना चाहिए। कैसे, जो धन आप पाना चाहते हैं उसके बदले में आप क्या देंगे। जाहिर सी बात है कि आप उसके बदले में देने के लिए कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आपसे आस्क नहीं करी जाती है। बट आस्किंग किस चीज की है, आस्किंग होती है योर टाइम एंड योर लेबर। आपका मेहनत और आपका समय, ये दो चीजें आपको खर्च करना ही पड़ेगा। मेहनत आपकी है और समय आपका है। समय से मूल्यवान आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा, अगर आप अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप काफी सारी लड़ाई जीत जाते हैं। किसी के पास भी समय का एक सेकंड भी ना तो कम है ना तो ज्यादा है। नेचर ने ये किया हुआ है, एक आम आदमी से लेकर के बहुत ही खास आदमी तक, यहां तक कि यूएस प्रेसिडेंट के पास भी वही 24 आवर्स का टाइम है। तो उसके बदले में आप क्या देंगे और कितनी मेहनत करेंगे, ये आपको समर्पण का भाव लाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वैसे बहुत सारे लोग इस पर निगेटिव भी हो जाएंगे, लेकिन यह बात सत्य है कि आज जो अंबानी परिवार इंडिया का टॉप मोस्ट का रिचेस्ट परिवार है, उसके फादर ही मान लो, धीरू भाई अंबानी जी कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा करते थे, लेकिन वो किसी भी चीज को इतनी गहराई से देखते थे जिसका कोई जवाब नहीं है। आज देखो उन्होंने अंपायर खड़ा कर दिया, कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया है, जिसकी आप मिसाल दे सकते हैं। रिलायंस आज के टाइम पर इंडिया का एक हाथी माना जाता है, एचडीएफसी के एंड बाकी के इक्विवेलेंट माना जाता है, टाटा को टक्कर देने वाला माना जाता है, तो इत्यादि इत्यादि है यार, ठीक है ना। तो हालांकि भाई देखो, ऐसा नहीं है, अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा अपने आप को कम मत समझें, लेकिन यह है कि समर्पण भाव से लग जाएं। निश्चित समय तय कर लें। आपको हमेशा बार बार बताया जाता है निश्चित समय, टाइम आप अपना फिक्स करें। टाइम अपना फिक्स करेंगे, मुझे इतने समय में ये कंप्लीट करना है, अपने गोल को कंप्लीट करना है, अपने उद्देश्य को सफल बनाना है, तो टाइम जब आप करोगे आपके पीछे अपने आप ही रॉकेट लग जाएगा। ये मान करके चलिए, रॉकेट लग जाएगा। जिसको अगर रॉकेट नहीं लगा है वो फिर उड़ान नहीं भर सकता दोस्तों, और वो रॉकेट लगाने वाले अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको समझा सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूं। तो आप ये मान करके चलिए कि निश्चित समय आप तय करेंगे तभी आपको रॉकेट लगेगा। निश्चित योजना बनाए, गोल बेस्ड जो भी काम कर रहे हैं, गोल बेस्ड मैं बहुत फोकस करता हूं, अपने गोल बेस्ड आप बनिए। आपका गोल, आपका एम, आपका नजरिया, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर दृष्टिकोण से, क्लियर गोल से अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी आप जाकर के फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर होंगे। उसके बाद में पचवां आपको बता दिया कि आपने जब ये सारी चीजें आपकी हो गई, एम आपका बन गया, समर्पण आपका हो गया, निश्चित समय आपने कर दिया, गोल आपने बना लिया,
तो फिर रुकने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है यार, रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर आप रोना नहीं रोओगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, उसके बाद में चांसेस नहीं है, सब कुछ निकलता चला जाएगा। जब एक बार मनुष्य ठान लेता है ना, तो ठान लेता है। फिर माँ जी ने देखो पर्वत को अकेले काट करके उससे रास्ता बना दिया था अपनी बीवी के याद में। तो ये बात छीनी हथौड़ी से काट दिया था अगले ने, उस पत्थर का सीना चीर करके अगले ने रास्ता तैयार कर दिया था। तो दोस्तों एक बार आप ठान लोगे ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और छठी चीज, आप इसको बार बार पढ़ें, आप इसको बार बार दोहराएं। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपके पास उस टाइप की एनर्जी नहीं बनेगी ना, उस टाइप की एनर्जी आपको बनाना ही पड़ेगा। एटमॉस्फेयर आपको अपने चारों तरफ क्रिएट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर में इस चीज को नहीं लाओगे ना, तब तक आप देखना कि आप कहीं ना कहीं गलतियों पर गलतियां करते जाओगे। जब आप एक बार फोकस्ड हो गए, गोल बेस्ड हो गए, एम आपने बना लिया, तो फिर आप गलतियों के चांसेस आपके कम होंगे और मेहनत में आपके कोई भी कोर और कसर नहीं रहेगी। तो आज अगर आपके अंदर इच्छा जगी है, तो अमेरिका की तरफ आपने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। अगले कदम में देखते हैं और डिस्कस करते हैं आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। बट ऐसा नहीं है, सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, सुन करके फिर उसके बाद में छोड़ देने से कोई भी फायदा नहीं होगा। उस पर आपको क्रियान्वयन करना पड़ेगा, कार्य आपको करना पड़ेगा, आगे आपको बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।